अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। हम सोच रहे थे कहेंगे जी बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है भी। कोई डेट सामने नहीं आई, बातें बहुत हो गई। ऑपोजिशन का जलसा, आर या पार की बात मुसलसल हो रही है, लेकिन आर या पार हो नहीं सका। पीडीएम ने जनवरी के इख्तिताम या फरवरी के आगाज में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऑपोजिशन अरकान असेंबली इस्तीफे भी साथ लेकर जाएंगे। बोले ऑपोजिशन को इस्लामाबाद आने दे, पार्लियामेंट अवाम की है, ताकत भी अवाम की होगी। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान जब खिताब करने के लिए आए ऑपोजिशन की जानिब से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस्लामाबाद आने दीजिए, पार्लियामेंट अवाम की है, ताकत भी अवाम की होगी। और इस सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च होगा। फिर मरियम नवाज ने ये कहा था कि हुकूमत को अब जाना होगा, कोई दूसरा सवाल नहीं होगा। दो बड़े अहम निकात जो सामने आए वो ये कि डायलॉग का वक्त अब खत्म हो चुका, अब पीडीएम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस्लामाबाद पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कि अब डायलॉग का वक्त गुजर चुका, अब लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के जलसे में ये ऐलान किया है हुकूमत के नाम। कहते हैं सिलेक्टर्स कान खोलकर सुन लें, उन्हें अवाम का फैसला मानना होगा। फोन कॉल्स और राबता बंद करें, हमारे दरमियान कोई दरार नहीं डाली जा सकती, हम सब मिलकर आपके कठपुतली को भगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है और रहेगी। अफसोस कि हमेशा गैर जमहूरी को तो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको मैं सेलेक्टर्स कहता हूँ, वो आपके खिलाफ साजिशें करते रहे। इस जमहूरियत की बुनियादें में हमारा खून शामिल है और अब हम इस जमहूरियत की दफा करने के लिए अपना खून से दफा करेंगे। सिलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, आपको इन आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम सब मिलके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे। इस्लामाबाद हमारे हैं। ये खिताबात कैसे थे, ये जलसा कैसा था, इसमें कितना दम था, यही सवाल पूछा गया पीटीआई रहनुमा बाबर आवान से। उन्होंने कहा कि सारा खेल तो एनआरओ के लिए है। ये समझते थे कि इस्लामाबाद जाएंगे, उसे बंद कर देंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे, ये सब इन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए बाबर अवान ने यह कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, फरवरी में सेनेट के इलेक्शन हैं। ये समझते थे कि इस्लामाबाद बंद कर देंगे और सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। सारा खेल एनआरओ के लिए है। फरवरी के महीने में जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उनका होना है, शेड्यूल अनाउंस। तो वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद को वो बंद कर लेंगे और इलेक्शन नहीं होंगे। ये बड़ा लतीफ़ा उन्होंने सोचा हुआ है और ऐसा नहीं होगा, वो बंद नहीं कर सकते। और इलेक्शन के 4 इलेक्ट्रल कॉलेज वो हैं जो इस्लामाबाद में नहीं हैं। पंजाब के सेनेटर्स का इलेक्शन लाहौर में होगा, केपी वालों का पेशावर में होगा, बलूचिस्तान वालों का कोयटा में होगा, सिंध वालों का कराची में होगा। यहाँ सिर्फ नेशनल असम्बली में जो इस्लामाबाद के सेनेट का इलेक्शन है उसने मुनक़िद होना है। इसलिए इलेक्शन किसी कीमत पे भी नहीं रोका जा सकता। और फिर दूसरी बात यह है कि फरवरी तक नेक काम में देर क्यों करते हैं? आपने इस्तीफ़ा ही देना है ना।
स्पीकर साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट भी मौजूद हैं, आइए इस्तीफे दे दीजिए। ये सारा खेल एनआरओ का है। तो जलसे में मरियम नवाज भी खूब गर्जी बरसी। उन्होंने एक बार फिर हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि लाहौर ने फैसला सुना दिया, अब हुकूमत को घर जाना होगा। दावा किया कि मुल्क की तरक्की करंटीना हो चुकी है। जो 3 साल तक कहता रहा एनआरओ नहीं दूंगा, आज वो खुद एनआरओ मांग रहा है। लेकिन नवाज शरीफ ताबेदार खान को एनआरओ नहीं देगा। लीगी रहनुमाओं ने शुरा से लॉन्ग मार्च और धरने में शिरकत के वादे भी लिए। लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है, ताबेदार खान तो जाना होगा। नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में चीनी क्वारंटीन हो गई है। कहता है पार्लियामेंट में बैठ के मैं पीडीएम के साथ डायलॉग करूंगा। कौन सी पार्लियामेंट? वो वाली पार्लियामेंट जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, वो वाली पार्लियामेंट, वो वाली सेनेट जिसको एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, उस वाली सेनेट में बैठ के बातचीत होगी। जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो। इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से, और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। तो कितने लोग वहां जमा थे जहां इतने सारे लोगों ने खिताब किया था। मीनार पाकिस्तान में शुरा ने कितनी तादाद में शिरकत की इस जलसे में, इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारा साथ देंगे। अब्बास नकवी, कितने लोग थे? इससे पहले के जलसे में कितने लोग रह चुके थे? आज इन्होंने कोई लैंडमार्क था कि जिसको अबूर किया? जी, जैसा कि पीडीएम की तरफ से दावा ये किया गया था कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद जो है वो लाहौर में आज इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएगी। मीनार पाकिस्तान पे ये जलसा हो रहा है। एजेंसियों के मुताबिक जो है तकरीबन 20 से 22 हजार अफराद जो है वो मीनार पाकिस्तान में मौजूद रहे। जबकि आम अफराद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था तकरीबन 15 से 17 हजार लोग जो है आज इस जलसे में उन्होंने शिरकत की है। लेकिन अहम बात यह कि मीनार पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली रहा, और अब भी मीनार पाकिस्तान जो है काफी तेजी से खाली हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वापस जा रहे हैं। पीडीएम के 11 जो ज्यादा अफराद थे उन्होंने इस हवाले से तकारीर की। 11 पार्टियों की इजाजतें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर कहा जाए तो मीनार पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो उस हवाले से लोग नजर नहीं आ रहे जिस हवाले से दावा किया था कि नून लीग का गढ़ जो है लाहौर है, और यहाँ पर लेकिन ऐसा लगा नहीं, दावे के बरक्स रहे हक़ाइक़। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने अपडेट किया। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान मुक्के चल गए, धक्कम पेल पर कारकुन झगड़ पड़े, एक दूसरे को घूंसे मारते रहे। बात करेंगे दानियाल सत्तार से। दानियाल, क्या वजह थी आपस में झगड़ने की? मरियम नवाज तो अपनी तकरीर में भी ये कह रही थी कि बदनज़मी ना की जाए, खासकर ख़वातीन का एहतराम किया जाए। जी, मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जो कारकुनान हैं मुक्के चला रहे थे, धक्कम पेल हो रही थी, कुर्सियां एक दूसरे को मार रहे थे। उनका कहना ये था कि हम लोग जगह की वजह से लड़ रहे हैं। किसी ने कहा हमने आगे आना है और दूसरी पार्टी ने कहा हमने आगे आना है। तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। इतनी सर्दी में आपस में एक दूसरे को मुक्के लाते सब कुछ मार रहे थे। जी दानियाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ये कौन कहता था? कौन फिरौन के नेज़े में कहता था कि मुस्लिम लीग नून को? सिर्फ धक्कम पेली नहीं हुई, कुर्सियां भी चोरी की गई। पीडीएम का जलसा, चोर यहां पर पहुंच गए कुर्सियां चोरी करने के लिए। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान कई लोग कुर्सियां उठा कर ले गए। चोर जंगला फलांग कर आए, कुर्सियां उठाई और साथियों को कुर्सियां पकड़ाते रहे। इस तरह यहां पर चोरी होती रही। चलो ले जाओ। भाई ये कुर्सियां कहाँ लेके जा रहे हो? भाई ये कुर्सियां किधर लेके जा रहे हो? ये तो जलसे की कुर्सियां हैं।
भाई ये कुर्सियाँ कहाँ लेके जा रहे हो? भाई ये कुर्सियाँ किधर लेके जा रहे हो? ये तो जलसे की कुर्सियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं महमूद खान अचकजई की, जो जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं। कराची जलसे में उर्दू पर हमला किया था, लाहौर गए तो लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। बोले लाहौर वाले अफगानों की सरजमीन पर कब्जे की कोशिशों में अंग्रेजों के साथ थे। उर्दू 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 लंगवा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। पहले कराची वाले और अब लाहौरियों को निशाना बना दिया गया। महमूद खान अचकजई जहां जाते हैं दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। हमें गिला है दूसरों के साथ, थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। मीनारे पाकिस्तान के साए तले खड़े होकर महमूद खान अचकजई ने लाहौरियों की तौहीन कर डाली। हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू सिख और दूसरों के साथ, थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ किया। मुतनाज़िया गुफ्तगू पर उनका माइक बंद किया गया तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की मिसाल बन गया। भाई ये बातें लोगों को पसंद नहीं आई, बिजली चली गई। इससे पहले महमूद खान अचकजई कौमी जबान उर्दू से मुताल्लिक भी जहर उगल चुके हैं। पश्तो का एहतराम हो, बलोची का एहतराम हो, बरावी का एहतराम हो, सिंधी का तो है, सिंधी तो यहाँ की कौमी जुबान है। उर्दू उर्दू लंगवा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। इलेक्शन में नाकाम होने वाले महमूद खान अचकजई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या गुल खिलाना चाहते हैं, सवाल उठने लगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की महमूद खान अचकजई के बयान की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा, उर्दू के बाद अब पंजाबियों पर वार किया गया। चोरी छुपाने के लिए ये लोग किस राह पर चल रहे हैं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा, लाहौरियों ने आज पाकिस्तान मुखालिफत का बदला ले लिया। महमूद खान अचकजई का बयान सुनकर लाहौरी जलसागाह छोड़कर बाहर आ गए। हमें गिला है दूसरों के साथ, थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। महमूद अचकजई का लाहौरियों के मुतालिक तौहीन आमेज बयान। वफाकी वजीर असद उमर का सख्त रद्द अमल। कहते हैं पहले उर्दू और अब पंजाबियों को निशाना बनाया गया। ये अपनी चोरी की दौलत को बचाने किस रास्ते पर चल पड़े हैं। फिरदौस आशिकावान ने समा से गुफ्तगू में कहा, मीनारे पाकिस्तान जलसा नाकाम बनाकर लाहौरियों ने महमूद अचकजई से पाकिस्तान मुखालफत का बदला ले लिया। गंद को लाहौरियों ने उठा के गंद में दफन कर दिया। तो जब गंद में दफन हो गया तो रिएक्शन में वो इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करेंगे, बद कलामी करेंगे, बद ज़ुबानी करेंगे। पीडीएम के जलसे में मौजूद लाहौर के बासियों ने भी महमूद अचकजई की सोच को मुस्तरद किया और जलसागाह से बाहर निकल आए। हमेशा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहे हैं। ये हमारे जितने भी अपना लाहौर के जितने भी रहने वाले लोग हैं। देख, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मुझे तो ये बातें उनकी मुनासिब नहीं लगी, इस वजह से मैं इधर से आया हूँ बाहर। लाहौर के अवाम का कहना है, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां हमने दी उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लाहौर जलसे में बदनज़मी की इंतहा हो गई। कारकुन रुकावटें तोड़कर खवातीन इंक्लोजर में जा घुसे। सहाफ़ियों से भी बदसलूकी की गई। अवाम पर भी डंडे बरसाए गए। पीडीएम के लाहौर जलसे में बदनज़मी, कारकुन रुकावटें तोड़कर खवातीन इंक्लोजर में घुस गए। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज बमुश्किल अंदर पहुंच सकी। सवाल पर कारकुनों की सफाई देती नजर आईं। वो कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनको किसी इंक्लोजर में जगह नहीं मिल रही और इस वक्त लोग परेशान अंदर आना चाहते हैं, अपने कायदीन को सुनना चाहते हैं। जलसागाह में सहाफियों से भी बदसलूकी की गई। उस समेत कई ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे सिक्योरिटी पे मौजूद लोग हैं उनके डंडे खाए। डंडे खाने के बाद
उनकी जो इनका एक रूड बिहेवियर और एक बदतमीजी सहने के बाद हमें परमिशन मिली कि मैं आज यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। समा के एंकर पर्सन अली हैदर ने मजीद बताया कि JUIFA के रजाकार आवाम पर भी डंडे बरसा रहे थे। हमें आपकी जानों की परवाह है, जलसों में जरूर आए लेकिन मास्क लगाकर। मरियम नवाज ने हाथ जोड़कर आवाम से अपील कर दी। आप लोगों से आज रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जलसों में आए लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। मरियम नवाज मास्क पहनने की तलकीन करती रहीं, मगर ओपोजिशन के जलसे में तो कोरोना के साए मंडलाते रहे। साद रफीक बुरी तरह खांसते नजर आए। शर्मिला फारूकी कहती हैं कि हर फर्द को इस हवाले से जिम्मेदार होना चाहिए। फयाज चौहान बोले कि उन्हें करप्शन की खांसी लग गई है। लाहौर का जलसा और कोरोना वबा की दूसरी लहर और उस पर लीगी रहनुमा साद रफीक का कारकुनान के बीचों बीच खांसना। यार जरा तगड़ी आवाज करो, तगड़ी। ऐसा नहीं कि उन्हें खांसी अचानक हुई, वो खांसी का शरबत साथ लाए थे। सालम लोगों, इसलिए मैंने तुमसे रखी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी से पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने गुमान किया कि साद रफीक कोरोना टेस्ट करवा के ही जलसागाह तक आए होंगे। एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी होती है कि मुझे याद है कि पिछले दिनों जब मुझे थोड़ा सी खांसी हुई तो मैं 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली जब तक मेरा टेस्ट नेगेटिव नहीं आया, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फयाज चौहान कहते हैं उन्हें करप्शन की खांसी लग गई है। ये खंग खारिश का शिकार खुद भी हैं, करप्शन की खंग खारिश भी इनको लगी हुई है, नैब की खंग खारिश भी लगी हुई है, बदउनवानी की खंग और खारिश भी इनको लगी हुई है, और ये बाकी भी पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो खंग और खारिश का जो है शिकार करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन को 3 माह से समझा रहे हैं कि वबा में ना निकलो, मगर सुनते कहाँ हैं। इंतहा हो गई इंतजार की। घंटों तवील जलसे में बहुत से लोग कायदीन की आमद से पहले ही घर को चल दिए। जाते जाते इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान भी लोगों की रवानी जारी रही। कुछ कारकुन इस कदर जज्बाती हुए कि जलसागाह का दरवाजा तोड़ दिया। पीडीएम का मीनारे पाकिस्तान पर पावर शो। घंटों इंतजार से कारकुनों के सब्र का पैमाना लबरेज। जलसे से पहले ही वापसी शुरू कर दी। कुर्सियां तो काफी खाली पड़ी हैं, तो मैंने जाना तो मैं बाहर जा रहा हूं, तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे। कारकुन ने तो वज़ीर आज़म की हिमायत में नारा भी लगा दिया। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या कुछ नहीं है? जलसा तो शुरू भी नहीं है, बस लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन है कुछ भी नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जलसागाह में कारकुनान के दरमियान झगड़े भी होते रहे। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान भी लोग वापस जाते रहे। जलसे की मेजबान तो नून लीग थी, लेकिन सिक्योरिटी JUIFA ने संभाली थी। आपे से बाहर कुछ कारकुनान ने मीनारे पाकिस्तान के पार्क का दरवाजा तोड़ दिया और पीछे के रास्ते स्टेज पर पहुंच गए। JUIFA के रजाकार उन्हें रोक ना पाए। कुछ कारकुन क्रेन पर चढ़ गए। पीडीएम ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर सियासी ताकत का मुजाहरा किया। ऐसे ही जलसे तहरीक इंसाफ भी इस मैदान में कर चुकी है। दोनों जलसों पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मीनारे पाकिस्तान का तारीखी मैदान बन गया सियासी ताकत का निशान। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ के जलसे ने यहाँ तारीख रकम की। ये जलसा इमरान खान की 15 साला सियासी जद्दोजहद का अहम मोड़ साबित हुआ। अल्लाह तेरी इबादत करते और तेरे से मदद मांगते। 2014 में तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मीनारे पाकिस्तान पर पिंडाल सजाया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आज वही मीनारे पाकिस्तान, वही तारीखी मैदान और जलसा है मुल्क की 11 जमातों के इत्तेहाद PDM का। अपोजिशन जिस जलसे को कामयाब करार दे रही है, हुकूमत उसे फ्लॉप करार दे रही है। इनके पूरे जलसे में
जितने लोग आते हैं 11 जमातों के मिल के पूरे जलसे में, इतने तो सिर्फ हमारे स्टेज पर होते हैं। बाबर अवान ने ट्वीट किया, लिखा सिर्फ पाकिस्तान का कप्तान ही क्राउड पुलर है, तहरीके जुनून से बनती हैं, करप्शन के माल से नहीं। तो आज सारा दिन अपोजिशन जलसा गाह में मौजूद रही और वजीर आजम इमरान खान ने घर पर आराम किया। बनीगाला में छुट्टी मनाई, शेरू और टाइगर के साथ वक्त भी गुजारा। एक तरफ लाहौर में अपोजिशन का पावर शो तो दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान मुतमईन और बेफिक्र अपनी रिहाइश गाह पर वक्त गुजारते रहे, छुट्टी मनाते रहे, पालतू कुत्तों शेरू और टाइगर को खाना खिलाते रहे। रात को छुप छुप कर जलसे देखते हैं, रात को छुप छुप कर मरियम नवाज की रैली देखते हैं। बनीगाला में खुशगवार मूड में मसरूफ इमरान खान की ये तस्वीर कह रही है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कह रहा है, कैसी तनकीद का निशाना बना रहा है। तेज धूप में अपने पालतू कुत्तों को खाना खिलाने में मसरूफ इमरान खान तस्वीर में बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब की मेरे नजदीक कोई सियासी वैल्यू नहीं है। मीनारे पाकिस्तान पर चढ़ने की इजाजत नहीं, लेकिन जलसे के शुरका में से कई लोग पाबंदी के बावजूद मीनारे पाकिस्तान पर चढ़ गए। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार से। दानियाल सत्तार, कोई देखने वाला नहीं, इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, कारकुनान जो हैं वो सारी सिक्योरिटी को पामाल करते हुए जो सब जगहों से हमारे पाकिस्तान की सबसे ऊपर वाली जगह है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पे कारकुनान में बड़ी बदमज़ी देखने में आई कारकुनान की तरफ से। मुस्लिम लीग नून के कुछ सिक्योरिटी थी और कुछ मौलाना फजल की सिक्योरिटी थी, लेकिन उन दोनों सिक्योरिटी से होते हुए वो लोग मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ पड़े हैं। और मैं आपको बताता दूं कि मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाने पे इजाजत नहीं है, अंदर एंटर मीनार में अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ किसी कायद को भी पीटीएम के नजर नहीं आया, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। दानियाल, बहुत शुक्रिया। पहले से ही बहुत ठंड है, ऊपर से ये ड्रोन ना उड़ाएं प्लीज। मरियम नवाज अपनी तकरीर के दौरान बार बार ड्रोन उड़ाने से रोकती रहीं। ड्रोन नहीं उड़ाएं प्लीज, ड्रोन इधर नहीं चलाएं प्लीज, मेरे सर पे ड्रोन नहीं उड़ाएं प्लीज, ड्रोन नहीं उड़ाएं, ड्रोन इधर नहीं चलाएं। एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से मेरे सर के ऊपर ड्रोन चला रहे हैं। ड्रोन नहीं उड़ाएं, ड्रोन इधर नहीं चलाएं, सर के ऊपर ड्रोन चला रहे हैं। प्लीज प्लीज ये ड्रोन नहीं उड़ाएं। यहाँ तो ठंड है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत लंदन में भी महसूस किया जा रहा है। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। अब ये कितना शोर मचा ले, वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं लाहौर के अवाम ने तो इस करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया, ये लोग जितने भी जलसे करना चाहें कर लें, कुछ होने वाला नहीं। न कोई बड़ा ऐलान हुआ, न कोई इनके इस्तीफे आए, इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी कि इनके जितने नुमाइंदे हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2011 की जलसे की तस्वीर पोस्ट कर रहा है, कोई 2014, कोई 2018 के जलसे की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जलसा नाकाम रहा, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपको याद होगा कि यही लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे। अभी तक किसी एक का इस्तीफा भी क्या स्पीकर को पहुंचा? नहीं पहुंच सका। इनको पता है कि इनके लोग उसके लिए भी तैयार नहीं। और जनाब, हम भला टूल टैक्स क्यों दें? ये मोटरवे जो है ये तो हमारे नवाज शरीफ ने बनाई है। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाले नून लीग के काफिले ने टोल टैक्स नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाया था और हम वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ है। मेरी मोटरवे मेरी मर्जी, मतवालों ने गुंडागर्दी की हद कर दी।
देखिए, बड़ी मूंछों वाला ये शख्स और फोन पर बात करता ये आदमी टोल प्लाजा पर बदमाश बनकर खड़े हो गए। फैसलाबाद से रवाना काफिले को बगैर टैक्स अदायगी के निकलवाते रहे। बदमाशी कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं? क्या बदमाशी में क्या कहा उन्होंने यहाँ पे आके? उन्होंने कहा कि हम निवासी के रोड बने हुए हैं, हम क्यों फर्जी दें? जो बेचारा ईमानदारी से टैक्स देने रुका तो उसे भी उकसाया, और जो जलसे में नहीं जा रहा था पूछ पूछ कर उससे टैक्स दिलवाया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लाहौर का जलसा और जलसे का एजेंडा क्या था, अक्सर शुरका लाइल्म निकले। मकसद क्या है इस जलसे का, एजेंडा क्या है? ये मकसद भाई जलसे का एजेंडा पता है, मकसद पता है? हाँ जी, जमहूरियत मतलब जो सही और उनके के लिए जो अच्छा बना उसके साथ देना चाहिए। एजेंडा क्या है जलसे का पता है? नहीं। पीडीएम के जलसे का एजेंडा क्या है? हाँ जी, क्या आए हैं लोग, जश्न मना रहे हैं, देख रहे हैं और साथ साथ हैं जिसकी वजह से जो सा पीटीए के साथ है वो पीटीए के साथ है, जो सा राना मसूद के साथ है उसके साथ है। जलसे का मकसद क्या है? मकसद है जो काम करने वास्ते, इस वास्ते इमरान खान वास्ते है, तांग करता भी है, तांग करता भी है। मकसद का नहीं पता, आ तो गए हैं, मकसद का पता नहीं। नवाज शरीफ झंडे का मसला नहीं पता मुझे। जलसे का एजेंडा क्या है? मरियम नवाज। आगे चला जाओ जी, वोट को इज्जत देनी है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमाओं के साथ जलसे में बदनज़मी का वाक़या पेश आया है। पीडीएम का ये जलसा जिसमें खवातीन रहनुमाओं के साथ बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया है, खवातीन रहनुमाओं के साथ बदतमीज़ी की गई है, ऐसा वाक़या सामने आया है। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे गुलरेज खान हमारे साथ हैं। गुलरेज, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ये सारी की सारी कुछ बताएंगे हमें? जी, जैसा कि जलसा खत्म होते साथ ही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जब जलसा का रवाना हुए तो जिस पर खवातीन रहनुमाओं के ऊपर कारकुनों ने दावा बोल दिया, जिस पर अताउल्लाह तारा ने आकर उनको लीगी खवातीन को आकर छुपाया और कारकुनों पर एक लीगी खवातीन एमपीए ने मतलब कारकुनों पर अपना हथ आजमाई की और जिस पर अताउल्लाह तारा ने कारकुनों को उनकी कोई बात फिर मामला रफा दफा करवाया और जिस पर मामला रफा दफा हुआ, सूरत हाल कंट्रोल हुई, लेकिन उस वक्त तक ये सारा वाकया पेश आ गया था। थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि इस वाकये के बाद में हालात मामूल पर भी आए, सूरत हाल बेहतर भी हुई या इसी तरह से एक दूसरे को धक्के दिए जाते रहे? अताउल्लाह तारा ने लीगी खवातीन को एक साइड पर खड़ा कर दिया और जिस पर कारकुनों को बोला कि यहाँ से चले जाएं और ताकि खवातीन के साथ कोई बदनज़मी पेश ना आए, और जिस पर ने मतलब कैमरा मतलब मामला इस कदर बिगड़ा कि अता तारड़ को बीच में आना पड़ा। खवातीन रहनुमा को वो साइड में करने के लिए कामयाब तो हुए, लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ जा रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रावलपिंडी में फिर धमाका हो गया। थाना गंज मंडी के सामने होने वाले क्रैकर हमले में 25 अफराद जख्मी हो गए। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। विफाकी दारुल हुकूमत के पड़ोसी शहर रावलपिंडी में 10 दिनों में दूसरा धमाका। थाना गंज मंडी के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट के करीब होने वाले हमले में 25 अफराद जख्मी हो गए। एकदम धमाका हुआ है तो वहाँ से ब्रीक शरानुमा पीस उड़ के दुकान के अंदर तक आए। मैंने खाली काला धुआं देखा है, धुआं नज़र आ गया, बकाया कुछ भी नजर नहीं आ गया क्योंकि वो इस साइड पर रक्षा खड़ा था ना, उसका वो शीशे वगैरह भी टूट गया, वो मेरा ऊपर ही आ गया। रेस्क्यू 1112 की जारी फहरिस्त के मुताबिक जख्मियों में 19 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। 3 मामूली जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। DHQ अस्पताल में जेर इलाज दीगर 22 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रावलपिंडी पुलिस चीफ कहते हैं चंद रोज पहले पीर वधाई धमाका भी थाने के करीब किया गया था। दहशतगर्दी के खदशात अब भी मौजूद हैं। दहशतगर्दी के पहलू को बिल्कुल भी खारिज इम्कान नहीं करार दे रहे। जो ऑप्शन निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल की गई वो पुलिस पे भी इस्तेमाल की जा सकती थी। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर इदारों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमला क्रैकर से किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।